सबसे बड़ी क्रांतियां बंदूक से नहीं, कलम से शुरू होती हैं। एक तारीख 30 अक्टूबर 1916, जब एक युवक ने पहली बार इस देश से पूछा, क्या इंसान को जन्म से नीचा बनाया गया है? वो युवक था भीमराव रामजी अंबेडकर। पर क्या उस दिन किसी ने सोचा था कि उस एक भाषण से पूरी व्यवस्था की नींव हिल जाएगी? और ये सवाल सदियों तक गूंजेगा, जाति क्या ईश्वर की देन है या मनुष्य की साजिश? 1916 का भारत अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन असली गुलामी समाज के भीतर थी। दलितों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, विद्यालयों में उन्हें फर्श पर बिठाया जाता था, कुएं से पानी तक लेना पाप समझा जाता था। और इसी भारत में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लौटा एक युवा विद्वान भीमराव अंबेडकर पूना एजुकेशन सोसाइटी में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। विषय था द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कास्ट, जाति की उत्पत्ति और विकास। अंबेडकर मंच पर पहुंचे। सामने बैठे थे शिक्षित हिंदू समाज के बुद्धिजीवी, सुधारक और प्रोफेसर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंच पर आने वाला यह युवक शूद्र जाति से है। पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पूरा सभागार खामोश हो गया। जाति कोई प्राकृतिक या ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, अंबेडकर ने कहा। यह मनुष्य द्वारा बनाई गई सामाजिक साजिश है। उन्होंने बताया, जाति व्यवस्था की जड़ें एंडोगमी यानी अपने ही वर्ग में विवाह करने की परंपरा से आई हैं। जब ऊंची जातियों ने अपने भीतर विवाह के नियम बना लिए, तब समाज छोटे छोटे वर्गों में टूट गया और धीरे धीरे ये व्यवस्था धर्म कहलाने लगी। यह धर्म नहीं, सामाजिक बंदिशों का जाल है, अंबेडकर ने कहा। इतिहासकारों के अनुसार उस दिन पहली बार किसी भारतीय विद्वान ने जाति व्यवस्था को धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय गलती बताया था। उस भाषण के बाद जो हुआ, उसकी चर्चा पूरे पूना में थी। कई लोग बोले, यह आदमी आग लेकर चल रहा है। और वो सच भी थे, क्योंकि उस दिन अंबेडकर ने कलम से पहली चिंगारी जलाई थी। 1916 में बोया गया वो बीज 20 साल बाद एक वट वृक्ष बना, जिसे दुनिया जानती है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश के नाम से। यह वही विचार था जो 30 अक्टूबर की सभा में जन्मा था। 1936 में लाहौर के एक सुधारक संगठन ने अंबेडकर को बुलाया एक भाषण देने, जात पात तोड़ मंडल के सम्मेलन में। पर जब उन्होंने अपना भाषण भेजा तो आयोजक डर गए, क्योंकि उसमें लिखा था, अगर शास्त्र अन्याय सिखाता है तो शास्त्र को फेंक दो। आयोजकों ने कहा, आप यह नहीं कह सकते। और अंबेडकर ने उत्तर दिया, फिर मैं यह भाषण वहीं नहीं दूंगा जहां सच बोलने की इजाजत न हो। यही भाषण बाद में किताब बना एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो जाति पर अब तक लिखा गया सबसे शक्तिशाली दस्तावेज है। अंबेडकर ने इस ग्रंथ में 200 से अधिक वैदिक संदर्भों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, जाति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह सत्ता से जुड़ा खेल है। उन्होंने गांधी को खुली चुनौती दी, आप वर्ण व्यवस्था को नैतिक बताकर समाज को बांट रहे हैं। और यहां से शुरू हुई विचारों की सबसे बड़ी लड़ाई, अंबेडकर बनाम गांधी। लेकिन भाई, यहां ध्यान दो, ये लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं थी, ये लड़ाई विचार से थी। अंबेडकर धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो अन्याय के नाम पर धर्म के इस्तेमाल के खिलाफ थे। धर्म अगर इंसान को बांटे तो वो अधर्म है। 30 अक्टूबर 1916 को जो आवाज उठी थी, वो सिर्फ भाषण नहीं थी, वो क्रांति का बीज थी। वहीं से अंबेडकर ने तय कर लिया था, लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं होगी, सोच की होगी। 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। 1927 में मनुस्मृति दहन किया। 1930 में महाड़ सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने दलितों को पानी पीने का हक दिलाया।